आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे 10वें स्कंद के 85 अध्याय से कृष्ण द्वारा वसुदेव को उपदेश दिया जाना। इसमें हमने श्रवण किया था वसुदेव कृष्ण की प्रार्थना करते हैं वसुदेव की प्रार्थना के पश्चात भगवान उसका उत्तर देते हैं। वसुदेव के प्रश्न भी हैं और वसुदेव की प्रार्थना भी है। यहाँ पर कहते हैं श्री भगवान वाच, भगवान बोल रहे हैं वसुदेव को उत्तर दें, वचो व संवेतर्थम तात एतत् उपमन्महे यत्न पुत्रान् समदृश्य तत्वग्राम उदारहत। भगवान ने कहा है पिता, मैं आपके वचनों को सर्वथा उपयुक्त मानता हूं, क्योंकि आपने हम अपने पुत्रों को ध्यान में रखते संसार की विविध कोटियों की व्याख्या की। अपने को वसुदेव के आश्रित पुत्र के रूप में मानते हुए भगवान कृष्ण अपने पिता द्वारा दिए गए शिक्षाप्रद उपदेशों के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं। अहम यूयम असो आर्य इमे च द्वारको कसः सर्वे अपि एवं यदुश्रेष्ठ विमृग्या सचर चराचरम्। ये यदुश्रेष्ठ न केवल मुझे अपितु आपको, मेरे पूज्य भ्राता को तथा ये द्वारकावासी इन सबको इसी दार्शनिक प्रकाश में देखा जाना चाहिए। निसंदेह हमें जड़ तथा चेतन दोनों ही प्रकार के समस्त सृष्टि को इसमें सम्मिलित करना चाहिए। भगवान कृष्ण अपने प्रति अपने माता पिता के घनिष्ठ संबंध की रक्षा करने के लिए अपने पिता वसुदेव से इस कथन में समस्त जगत के एकत्व पर बल दे रहे। वसुदेव को अपने पुत्रों की महानता का स्मरण कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मुनियों की बातों को सुनकर हो रहा है, किंतु तो भी उनके विस्मय की अनुभूति कृष्ण के साथ उनके घनिष्ठ पितृ संबंध को नष्ट कर रही थी। इसलिए कृष्ण इस आश्चर्य को दूर करना चाहते थे। यहाँ भगवान जिस एकत्व की बात करें उसका हमें गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। उपनिषदों के सूक्ष्म वचन प्राय निर्विशेषवादियों को यह विश्वास करने के लिए दिग्भ्रमित करते हैं कि सारा जगत एक है, उसमें विविधता है ही नहीं। कुछ उपनिषद मंत्र ईश्वर तथा उनके सृष्टि के एकत्व पर बल देते हैं, जबकि कुछ इसमें अंतर बताते हैं। उदाहरण तत्त्वम असि श्वेत केतु, इसमें बताते हैं हे श्वेत केतु तुम वही हो। यह अभेद वाक्य है, ऐसा मंत्र जो इसकी पुष्टि करता है कि सारा वस्तुएं ईश्वर से एकाकार है और उनमें आश्रित अंश है, किंतु उपनिषदों में ऐसे कई भेद वाक्य भी। ये सब कृष्ण द्वारा वसुदेव को उपदेश दिया जाता है। इसके पश्चात फिर आगे देवकी ने बोला, भगवान ने उनके पुत्र को लाके दिया जो भगवान के भाई थे। इसके पश्चात अभी भगवान बोलते हैं श्री भगवान वाच 47 श्लोक से 10वें स्कंद के 85 अध्याय के 47। आसन मरीचे षट पुत्रा पुराणां प्रथमंतरे देवाः कम जसुर्विक्षं सूतां
य यभीतुमुद्यतम्। भगवान ने कहा, मनु प्रथम मनु के युग में मरीचि ऋषि को प्रथम मनु के युग में मरीचि ऋषि की पत्नी ऊर्णा से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। ये सभी उच्च देवता थे, किंतु एक बार जब उन्होंने ब्रह्मा को अपनी ही पुत्री के साथ संभोग करने के लिए उद्यत देखा तो उन्हें हंसी आ गई। तेनासुरीम अगनियोनिम अधुना अवध्य कर्मणा हिरण्यकशिपु जापनीता ते योग माया देवक्या उदरे जाता राजन कंस विहिंसिता सातान शोचति आत्मजान शांते इमे अध्यासते इंतके। उस अनुचित कार्य के लिए वे तुरंत आसुरी योनि में प्रविष्ट हुए और इस तरह उन्होंने हिरण्यकश्यप के पुत्रों के रूप में जन्म लिया। तो पहले प्रथम मनु के युग में मारीचि ऋषि से 6 पुत्र हुए। इन्होंने ब्रह्मा जी के ऊपर हंसी उड़ाई थी, इसलिए हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए अगले जन्म में। और देवी योग माया ने इन सबों को हिरण्यकश्यप से छीन लिया और वे पुनः देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसके बाद हे राजा, कंस ने इन सब का वध किया। देवकी आज भी अपने पुत्रों का स्मरण कर करके शोक करती है। मरीचि के वे पुत्र अब आपके साथ यहाँ रह रहे। तो श्रीधर स्वामी तथा विश्वनाथ चक्र ठाकुर दोनों आचार्य बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण की योग माया ने हिरण्यकशिपु से मरीचि के 6 पुत्रों को लेकर एक बार उन्हें फिर से महान दैत्य कालनेमी के पुत्रों के रूप में जन्म दिलाया। अंत में वह देवकी के गर्भ में स्थान देते। इतेतात् प्रणश्याम मात्र शोकपनुत्य तत्शापात् विनिर्मुक्ता लोकम यास्यन्ति विज्वरः। हम उन्हें उनकी माता का शोक दूर करने के लिए स्थान से ले जाना चाहते हैं। हम उन्हें उनकी माता का शोक दूर करने के लिए स्थान से ले जाना चाहते हैं, तब अपने शाप से विमुक्त होकर तथा समस्त कष्टों से छुटकर वे स्वर्ग में अपने घर लौट जाएंगे। स्कंद के अध्याय 2 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने इंगित किया कि मरीचि के पुत्रों को ब्रह्मा के प्रति किए गए अपराध के कारण अपमानित किया गया। यही नहीं, हिरण्यकशिप ने एक बार शाप दिया था कि भावी जीवन में उन्हें अपने पिता के द्वारा मारा जाएगा। इस शाप की पूर्ति तब हुई जब वसुदेव ने एक एक करके अपने पुत्रों का वध करके कंस द्वारा होने दिया। स्मर उद्गीत परिसंग पतंग ब्रद घृणी शटी में मत प्रसादेन पुनः यास्यन्ति सतगतिम। मेरी कृपा से स्मर उद्गुत परिसंग पतंग शुद्ध तथा घृणी ये 6 शुद्ध संतों के धाम वापस जाएंगे। ये उन 6 बालकों के नाम है जो मरीचि के पुत्र थे। इनमें सबसे बड़ा स्मर जब पुनः वसुदेव का उत्पन्न हुआ तो कीर्तिमान कहलाया। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभि अपारिमास कृच्छेन स्वनत्रतादिदति विहल। वसुदेव भयभीत थे कि वचन भंग होने से वे झूठे बन जाएंगे, इसलिए बहुत ही पीड़ा के साथ उन्होंने प्रथम जात पुत्र कीर्तिमान को कंस के हाथों में सौंप दिया।
इति उक्त्वा तान् समादाय इन्द्रसेनेन पूजितो पुनः द्वारवतीम् एत्य मातुः पुत्राणि यच्छताम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह कहकर भगवान कृष्ण तथा बलराम बलि महाराज द्वारा भली भांति पूजित होकर 6 पुत्रों को लेकर द्वारका लौट आए, जहां उन्होंने उनकी माता को सौंप दिया। ये 6 पुत्र देवकी ने यही मांगा था भगवान से कि आपके बड़े भाई मतलब मेरे 6 पुत्र जो हैं जिनकी मृत्यु हो गई थी वो आप मुझे वापस दिला दो। तो भगवान ने वापस दिला दी। तान् दृष्ट्वा बालकान् देवी पुत्र स्नेह स्नुत देवी देवी पुत्र स्नेह स्नुत स्तनी परिषज्यं ब्रह्मारोप्य मूर्ध्नि अजीग्रत अभिक्षश। जब देवी देवकी ने अपने खोए हुए बालकों को देखा तो उनके प्रति उन्हें इतना स्नेह उमड़ा कि उनके स्तनों से दूध बह चला। उन्होंने उनका आलिंगन किया और अपनी गोद में बैठाकर बारंबार उनका सिर सूंघा। अपायत स्तनम प्रीता सुत स्पर्श परिस्नुत मोहिता माया विष्णु यया सृष्टि प्रवर्तते। उन्होंने अपने पुत्रों को बड़े ही प्रेम से स्तनपान करने दिया और उनके स्पर्श से उनका स्तन दूध से भीग गया। वे उसी विष्णु माया से मोहित हो गई जो इस ब्रह्मांड का सृजन करती है। श्री जी गोस्वामी के मतानुसार यहाँ पर आए सृष्टि शब्द से वो सृजन विधि भी सूचित होती है, जिससे विष्णु की योग माया उनकी लीलाओं की पृष्ठभूमि तैयार करती है। माया के भौतिक पक्ष द्वारा माता देवकी के प्रभावित होने का प्रश्न नहीं उठता। वे विष्णु माया से मोहित हो। जब देवी देवकी ने अपने खोए हुए बालकों को देखा तो उनके प्रति उन्हें इतना स्नेह उमड़ा कि उनके स्तनों से दूध बह चला। उन्होंने उनका आलिंगन किया और अपनी गोद में बैठाकर बारंबार उनका सिर सूंघा। अपायत स्तनम प्रीता सुत स्पर्श परिस्नुतम मोहिता माया विष्णु यया सृष्टि प्रवर्तते। उन्होंने अपने पुत्रों को बड़े ही प्रेम से स्तनपान करने दिया। उनके स्पर्श उनके स्तन दूध से भीग गए। वे उसी विष्णु माया से मोहित हो गए जो इस ब्रह्मांड का सृजन करती है। तो श्री जीव गोस्वामी के अनुसार यहाँ पर षष्ठी शब्द से वो सृजन विधि भी जिससे विष्णु की योग माया उनकी लीलाओं की पृष्ठभूमि तैयार करती है। माया के भौतिक पक्ष द्वारा माता देवकी के प्रभावित होने का प्रश्न नहीं होता। पित्वामृतं पयतस्य पीत शेषम गदाभृत नारायण अंग संस्पर्श प्रतिलब्धात्म दर्शन ते नमस्कृत्य गोविंदम ते नमस्कृत गोविंदम देवकी पितरम बलम विशिताम सर्वभूतानाम युयुधाम दिवोकसाम। कृष्ण इसके पूर्व पीकर जो कुछ बाकी छोड़ा था उस अमृत तुल्य दूध को पीकर 6 पुत्रों ने नारायण के दिव्य शरीर का स्पर्श किया। कृष्ण इसके पूर्व पीकर जो कुछ बाकी छोड़ा था उस अमृत तुल्य दूध को पीकर 6 पुत्रों ने नारायण के दिव्य शरीर का स्पर्श किया और इस स्पर्श से उनकी मूल पहचाने उनमें जाग गई। उन्होंने गोविंद देव की अपने माता पिता तथा बलराम का नमस्कार किया और फिर हर एक के देखते देखते वे देवताओं के धाम रवाना हो गए।
भगवान कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पास शिशु के रूप में अत्यल्प समय तक रहे। पहले तो भगवान उनके समक्ष शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए और उनकी स्तुतियां सुनने के बाद कुछ आनंद उनको आनंदित करने के लिए सामान्य शिष्यों में परिणित हो गए। फिर कृष्ण को अपने भाइयों की तरह दुर्भाग्यपूर्ण दुख से उठाने बचाने के लिए वसुदेव तुरंत ही उन्हें कंस के कारागार से बाहर ले गए। वसुदेव द्वारा ले जाने पर तुरंत पूर्व माता देवकी ने कृष्ण को एक बार स्तनपान कराया, जिससे वे नंद ब्रज की लंबी यात्रा के दौरान प्यासे न हो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में यह लिखा हुआ है। तम दृष्ट्वा देवकी देवी व्रतागमन निर्गमम मैंने सुविस्मिता मायाम कृष्णस्य रचिताम नृपः। हे राजा, अपने पुत्रों को मृत्यु से वापस आते और फिर विदा होते देखकर संत स्वभाव वाली देवी को आश्चर्य हुआ। उन्हें निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण द्वारा उत्पन्न माया मात्र थी। एवं विधानि अद्भुतानि कृष्णस्य परमात्मनः वीर्याणि अनंत वीर्यस्य सन्ति अनंतानि भारत। हे भारत, असीम पराक्रम वाले स्वामी परमात्मा श्री कृष्ण इस तरह की आश्चर्यजनक असंख्य लीलाएं संपन्न की। श्री सुत वाचा य इदं मनुष्णोति श्रावेत मुरारे चरितम् अमृत कीर्ते वणितं व्यासपुत्रे। जगतागभित् फलं तद्भक्त सत्कर्णपूरं भगवती कृतचित्त याति तत्क्षेम धाम। सूत गोस्वामी ने कहा, नित्य कीर्ति वाले भगवान मुरारी द्वारा की गई लीला ब्रह्मांड के सारे पापों को पूरी तरह नष्ट करती है और भक्तों के कानों के लिए दिव्य आभूषण जैसा काम करती है। जो भी व्यासदेव के पूज्य पुत्र द्वारा सुनाई गई इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है सुनाता है, वो भगवान के ध्यान में अपने मन को स्थिर कर सकेगा और ईश्वर के सर्व मंगल धाम को प्राप्त करेगा। श्री श्री स्वामी के अनुसार भगवान कृष्ण के जीवन की अद्भुत घटनाओं का श्रवण करना पापों का नाश इस विधि से करता है, जो पूर्ण है, क्योंकि आसान है, कोई भी इस श्रवण में भाग ले सकता है। और जो लोग कृष्ण के भक्त बनते हैं, वे उनसे संबंध कथाओं रूपी आभूषणों को अपने कानों में धारण करने का आनंद लेते हैं। इन घटनाओं के अवसर पर जो लोग उपस्थित थे, न केवल वे ही अपितु सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी समेत सभी लोग जिन्होंने सुना है, आगे जा भी सुनेंगे, वे कृष्ण की दिव्य कीर्ति के सतत वाचन द्वारा आशीष के भागी होंगे। इस तरह ये अध्याय खत्म होता है, जिसमें कृष्ण द्वारा वासुदेव को उपदेश है। इसके पश्चात अब अध्याय 86 चालू होता है, अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण तथा कृष्ण द्वारा अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया जाना। इस अध्याय में वर्णन हुआ है कि अर्जुन ने किस तरह सुभद्रा का हरण किया और किस तरह भगवान कृष्ण बहुलाश तथा शुक्रदेव नामक भक्तों को आशीर्वाद देने में निकला गया। श्री राजोवाच ब्रह्मन् वेदितुम् इच्छामः श्मशानं रामकृष्णयोः यथोपयेमे विजयो या ममासि पितामही। राजा परीक्षित ने कहा, ब्राह्मण, हम ये जानना चाहते कि किस तरह अर्जुन ने
बलराम तथा कृष्ण की बहन से विवाह किया जो मेरी दादी थी। अब परीक्षित महाराज भगवान की बहन सुभद्रा के विवाह की कथा की ओर ध्यान ले जाते हैं। श्री गोस्वामी ने के अनुसार यहाँ पर राजा परीक्षित का प्रश्न पिछली कथा से निकलता है, क्योंकि अर्जुन द्वारा सुभद्रा के साथ पाणी ग्रहण करना उतनी ही कठिन करामात थी जितनी कि कृष्ण द्वारा देवकी के पुत्रों को मृत्यु लोक से वापस लाना, क्योंकि अर्जुन के साथ सुभद्रा के विवाह का स्वयं बलराम विरोध कर रहे। तात्पर्य परीक्षित महाराज की बहन सुभद्रा के विवाह की कथा की ओर ध्यान ले जाते हैं। श्री गोस्वामी ने के अनुसार यहाँ पर राजा परीक्षित का प्रश्न पिछली कथा से निकलता है, क्योंकि अर्जुन द्वारा सुभद्रा के साथ पाणी ग्रहण करना उतनी ही कठिन करामात थी जितनी कि कृष्ण द्वारा देवकी के पुत्रों को मृत्यु लोक से वापस ले जाना, क्योंकि अर्जुन के साथ सुभद्रा के विवाह का स्वयं बलराम विरोध कर रहे। श्री शुकवाच अर्जुन तीर्थयात्रायां पर्यटन् अवनीं प्रभो प्रभासं गतः प्रभासम् अशृणोत मातुलेयं सात्मनः दुर्योधनान्रामतां दास्यतीति न च अपरे तत्लिप्सु स यति भूत्वा त्रिदण्डी द्वारकाम् अगाम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, दूर दूर तक यात्रा करते और विविध तीर्थ स्थानों का दर्शन करते अर्जुन प्रभास आए। वहां उन्होंने सुना कि बलराम अपने मामा की लड़की का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं। कोई भी उनकी इस योजना का समर्थन नहीं करता। बलराम अपने मामा की लड़की का, बलराम की माता रोहिणी थी। रोहिणी के भाई तो इसमें कहा गया है कि कोई भी बलराम की इस योजना का समर्थन नहीं करता। बलराम की माता के भाई की लड़की, मतलब बलराम जी के मामा की लड़की। अर्जुन स्वयं उनके साथ विवाह करना चाहते थे, अतः उन्होंने त्रिदंड से सज्जित होकर सन्यासी का वेश बना लिया और द्वारका गए। भले ही सुभद्रा को पत्नी के रूप में पाने की अर्जुन की योजना प्रथा के विरुद्ध प्रतीत होती है, किंतु वे प्रोत्साहनवश ये सब करने जा रहे थे। निसंदेह भगवान कृष्ण ही उनके मुख्य सह षड्यंत्रकर्ता थे। द्वारका में राजवंश के अधिकांश सदस्य, विशेषतः वसुदेव, अपनी प्यारी पुत्री दुर्योधन को देने के प्रस्ताव के कारण दुखी थे। तत्र वे वार्षिकान् मासान् अवासितः स्वार्थ साधकः पौरे सभाजितः वीक्षणं रामेण अजानता च स। अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए वे वर्षा ऋतु भर वहीं रहते हैं।
बलराम तथा नगर के अन्य निवासियों ने उन्हें न पहचानते उनका सभी तरह से सम्मान तथा स्वागत किया। एकदा गृहम् आनीय आतिथ्येन निमन्त्र्य तं श्रद्धया उपरतं भैक्ष्यं बलेन बुभुजे किल। एक दिन बलराम उन्हें अपने घर आमंत्रित अतिथि के रूप में ले आए। एक दिन बलराम अर्जुन को अपने घर आमंत्रित अतिथि के रूप में ले आए और अर्जुन ने बलराम द्वारा आयोजित आदरपूर्वक अर्पित भोजन ग्रहण किया। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा प्रस्तुत व्याख्या से पता लगता है कि सन्यासी की भूमिका में अर्जुन ने वर्षा ऋतु के चातुर्मास व्रत को पूरा किया और उसके बाद अब वे गृहस्थों के सामान्य आमंत्रण पर फिर स्वीकार कर सकते थे। अब वे गृहस्थों के सामान्य आमंत्रण फिर स्वीकार कर सकते थे। अतः उस समय बलराम के घर जाने के पीछे असामान्य मंतव्य के पीछे किसी को शंका नहीं हुई। सपश्यत् तत्र महतीं कन्यां वीरमनोहरां प्रीति उत्फुल्लक्षणः तस्यां भावक्षुब्धं मनः ददे। वहां उन्होंने अद्भुत कुमारी सुभद्रा को देखा जो वीरों को मोहने वाली थी। उनकी आंखें हर्ष से खुली की खुली रह गई। उनका मन विचलित हो उठा और उसी के विचारों में लीन हो गया। अर्जुन वीर थे और सुभद्रा भी वीरों को मोहने वाली थी। सपश्यत् तत्र महतीं कन्यां वीरमनोहरां प्रीति उत्फुल्ल क्षण तस्यां भावक्षुब्धं मनः ददे। वहां उन्होंने अद्भुत कुमारी सुभद्रा को देखा जो वीरों को मोहने वाली थी। उनकी आंखें हर्ष से खुली की खुली रह गई। उनका मन विचलित उठा और उसी के विचारों में लीन हो गया। सापीं तं चक्मे वीक्ष्य नारीणां हृदयं गमम् हसन्ति विरहितापांगी तन्यस्त हृदये क्षण। अर्जुन स्त्रियों के लिए अति आकर्षक थे। अतः जो ही सुभद्रा ने उन्हें देखा वे उन्हें पति के रूप में पाने की इच्छा करने लगी। लजीली हंसी से तथा तिरछी चेतनों से उसने अपने हृदय तथा अपनी आंखें उन्हीं पर गड़ा दी। देखते ही सुभद्रा जान गई कि अर्जुन कोई सन्यासी नहीं अपितु उसके होने वाले प्रीतम। भगवान श्री कृष्ण में बुक में जो वो पुस्तक है उसमें श्रील प्रभुपाद इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। महाराजा परीक्षित के पितामह अर्जुन स्वयं अतिथि सुंदर थे और उनका शारीरिक गठन सुभद्रा के लिए अत्यंत आकर्षक था। सुभद्रा ने भी मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वह केवल अर्जुन को अपने पति के रूप में स्वीकार करेगी। सामान्य लड़की की तरह वह अर्जुन को देखकर बड़े हर्ष से हंस रही। ताम परम समनुध्यायन अंतरम प्रेप्सु अर्जुन न लेभे शम भ्रमचित्त कामेन अति बलीयसा। उसी का ध्यान करते तथा उसे उठा ले जाने के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए अर्जुन को चैन नहीं मिल रहा था। उनका हृदय कामेच्छा से चकरा रहा था। तो बलराम द्वारा सम्मानित किए जाने पर भी अर्जुन उनके प्रति शिष्ट आतिथ्य की सराहना नहीं कर सका क्योंकि वह बहुत तात्विक विचलित। अर्जुन का विचलित होना तथा बलराम द्वारा वेश बदले अर्जुन का न पहचान जाना ये दोनों भगवान द्वारा
अपने दिव्य लीलाओं का आनंद लेने की योजना है। महत्यां देव यात्रायां रथस्थं दुर्ग निर्गतां जहारानुमता पितरो कृष्णस्य च महारथ। एक बार भगवान के सम्मान में विशाल मंदिर उत्सव के अवसर पर सुभद्रा रथ पर आरूढ़ होकर दुर्ग जैसे महल से बाहर आई। उस समय महारथी अर्जुन को उसका हरण करने का अवसर प्राप्त हुआ। सुभद्रा के माता पिता तथा कृष्ण ने इसकी स्वीकृति दे दी। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर इस उत्सव को भगवान विष्णु की वार्षिक रथ यात्रा मानते हैं, जब भगवान चातुर्मास की समाप्ति पर योग निद्रा से उठते हैं। सुभद्रा के माता पिता वसुदेव तथा देवकी। रथस्थ धनु आदाय शूरांश अरुंधत भटान विद्रावे क्रोशताम स्वानाम स्वभागम मृगराज इव। अपने रथ में खड़े होकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण धारण किया और उन बहादुर योद्धाओं तथा महल के रक्षकों को मार गिराया जो उसका रास्ता रोकना चाह रहे थे। जब सुभद्रा के संबंधी क्रोध से चिल्लाने लगे तो उसने सुभद्रा को उसी तरह उठा लिया जिस तरह सिंह छोटे छोटे पशुओं के बीच से अपने शिकार को ले जाता है। तच्छ्रुत्वा क्षुभितराम पर्वणिम महारणं गृहीत पादकृष्णेन सुहृद्भिः च अनुशांतवितः। जब बलराम ने सुभद्रा के अपहरण के विषय में सुना तो वे उसी तरह क्षुब्ध उठे जिस तरह पूर्णिमा के अवसर पर सागर क्षुब्ध होता है। किंतु भगवान कृष्ण ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों सहित आदरपूर्वक उनके पैर पकड़ लिए और सारा मामला समझाकर उन्हें शांत कर दिया। प्राणिनोत परिबारहेण वर वध्वौ मृदा बल महाधनुपस्करैर्भैर रथस्य नर योषितः। तब बलराम ने खुशी खुशी वर वधु के पास अत्यंत मूल्यवान दहेज की वस्तुएं भेजी जिनमें हाथी रथ घोड़े तथा दास व दासियां सम्मिलित। तब बलराम ने खुशी खुशी वर वधु के पास अत्यंत मूल्यवान दहेज की वस्तुएं भेजी जिनमें हाथी रथ घोड़े तथा दास और दासियां सम्मिलित। अब श्री शुकवाच सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्णस्य आसीत् द्विज श्रेष्ठ श्रुतदेव इति श्रुतः कृष्ण एक भक्तिया पूर्ण अर्थ शांत कवि अलंपटः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्रुतदेव नामक कृष्ण का एक भक्त था जो उच्च कोटि का ब्राह्मण था। भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करने से पूर्णतः तुष्ट होने के कारण वो शांत विद्वान तथा इंद्रिय तृप्ति से सर्वथा मुक्त। स उवास विदेशेषु मिथिलायां ग्रासमो अनीययागत आर्यः निर्वित निज क्रिया। विदेह के राज्य में मिथिला नामक नगरी में धार्मिक ग्रस्त के रूप में रहते हुए वह अपने कर्तव्य को पूरा करता था और जो कुछ उसे आसानी से मिल जाता था उसी से अपना उदर भरण करता।
यात्रामात्रं तु अह देवात् उपनमनति उत नाधिकं तावता तुष्ट क्रियाचक्रे यथा उचित। विधाता की इच्छा से उसे प्रतिदिन अपने उदर भोषण भरण के लिए जितना मिल जाता था उतना मिल जाता था जितने की उसे आवश्यकता रहती थी, उससे अधिक नहीं। इतने से वह तुष्ट हुआ, वह अपने धार्मिक कार्यों को उचित रीति से संपन्न करता था। एक आदर्श वैष्णव ब्राह्मण को पारिवारिक जीवन के बंधनों से बोझिल होते हुए भी अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उतना ही कठिन कार्य करना चाहिए जितना कि आवश्यक हो। भौतिक उन्नति के लिए व्यर्थ क्षुब्ध हुए बिना उसे अपने समय तथा संपत्ति के सर्वश्रेष्ठ भाग को भगवान की सेवा में उच्चतर कार्यों में लगाना चाहिए। यदि इस पतित युग की अनिवार्य परेशानियों के बावजूद कोई गृहस्थ इस कार्यक्रम में सफल होता है तो भगवान कृष्ण का निजी सानिध्य प्राप्त करने की आशा कर सकता है, जैसा कि मिथिला के सिद्ध ब्राह्मण सुतदेव के प्रसंग में देखा जाए। तथा धृतराष्ट्रपालांग बहुलाश्व इति श्रुतः मैथिल निर्नहमान उभो अपि अच्युत प्रियो। ये परीक्षित इस तरह से उस राज्य का मिथिला वंशी शासक, जिसका नाम बहुलाश्व था, मिथ्या अहंकार से रहित था, ये दोनों ही भक्त भगवान अच्युत को अत्यंत प्रिय थे। ये परीक्षित इस तरह से उस राज्य का मिथिलावंशी शासक, जिसका नाम बहुलाश्व था, मिथ्या अहंकार से रहित था, ये दोनों ही भक्त भगवान अच्युत को अत्यंत प्रिय थे। तयो प्रसन्न भगवान दारुकेण आहत रथम आरुह्य शाकं मुनिभिः विदेहान प्रयो प्रभु। इन दोनों से प्रसन्न होकर दारुक द्वारा लाए गए अपने रथ पर चढ़कर भगवान ने मुनियों की टोली समेत विदेह की यात्रा की। इस श्लोक की टीका करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सुतेदेव तथा बलराज दोनों ही कृष्ण का दर्शन करने के लिए द्वारका जाने में असमर्थ, क्योंकि दोनों ने अपने घर पर अपने निजी अर्च विग्रह की नियमित पूजा करने का व्रत ले रखा। श्री कृष्ण इन दोनों को दर्शन देने के लिए अपने नियम का अपवाद करने में प्रसन्न थे, और जब द्वारका से चलने लगे तो उन्होंने मुनियों से कहा, जो लोग उनके साथ चलना चाहते हैं उनके रथ पर सवार हो सकते हैं, अन्यथा पैदल चलने से थक जाएंगे। तो यहाँ पर शुद्धदेव ब्राह्मण और बहुलाश्व राजा, उन दोनों क्या मिलने जाना था, भगवान मिथिला की तरफ गए। तयो प्रसन्न भगवान दारुकेणाहतं रथम आरुह्य शाकं मुनिभिः विदेहान प्रयो प्रभु। उन दोनों से प्रसन्न होकर दारुक द्वारा लाए गए अपने रथ पर चढ़कर भगवान ने मुनियों की टोली समेत विदेह की यात्रा की। इस श्लोक की टीका करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सुदेव तथा बहुलाश्व दोनों ही कृष्ण का दर्शन करने के लिए द्वारका जाने में असमर्थ थे, क्योंकि दोनों ने अपने घर पर अपने निजी अर्च विग्रह की नियमित पूजा करने का व्रत ले रखा था। श्री कृष्ण इन दोनों को दर्शन देने के लिए अपने नियम का अपवाद करने में परम प्रसन्न थे, और जब वे द्वारका से चलने लगे तो उन्होंने मुनियों से कहा, जो लोग उनके साथ चलना चाहते हैं उनके रथ पर सवार हो सकते हैं, अन्यथा पैदल चलने से थक जाएंगे। विख्यात मुनि सामंत ऐसे ऐश्वर्यशाली वाहन में
यात्रा करने की बात को सोच भी नहीं सकते, किंतु भगवान का आदेश पाने पर उन्होंने अपनी स्वाभाविक अरुचि छोड़ दी और उनके साथ रथ पर हो गई। नारदो वां देवत्री कृष्ण राम सित अरुणि अहम बृहस्पति कर्णम मैत्रेय च्यवनादय। इन मुनियों में नारद, वामदेव, अत्रि, कृष्ण देवपायन, व्यास, परशुराम, असित, अरुणि, स्वयं मैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, स्वयं मैं, बृहस्पति, कर्ण, मैत्रेय तथा च्यवन सम्मिलित। तत्र तत्र तमायांतम पौराजान पदा उपतस्तुतु स अर्धया हस्ता ग्रहे सूर्यम इव उदितम। हे राजन, भगवान जिस जिस नगर तथा ग्राम से होकर गुजरे, वहां के निवासी अपने अपने हाथों में अर्घ्य की भेंट लेकर उनकी पूजा करने तो आ गया है, मानो वह ग्रहों से घिरे हुए सूर्य की पूजा करने आए। आनंद धन्वा कुरुजांगल कंकमत्स्य पांचाल कुंती मधुके कया कौशल अर्ण अन्येन च तत् मुख सरोज मुदार हास स्निग्ध क्षणं नृपपपु दशवीना मारी। अनर्थ धन व कुरुजंगल कंक मत्स्य पांचाल कुंती मधु केकय कौशल अर्ण तथा अन्य कई राज्यों के पुरुषों तथा स्त्रियों ने भगवान कृष्ण के कमल सदृश मुख की अमृतमय सुंदरता का अपने नेत्रों से पान किया, जो उदार हंसी तथा स्नेहिल चितवन से सुशोभित। तेभ्यः तेभ्यः सवीक्षन् विनस्ततमिस्तद्रगभ्यः क्षेमं त्रिलोकगुरु अर्थदृशं च यच्छ श्रवन्तिक अन्तधवलं स्वयश अशुभनम् गीतं सुरेन्द्रभिः शनके विदेह। तीनों लोगों के गुरु भगवान कृष्ण ने उन शवों पर जो उनको देखने आए थे मात्र अपनी दृष्टि डालते हुए उन्हें भौतिकवाद के अंधकार से उबार लिया। इस तरह उन्हें निर्भीकता तथा दिव्य दृष्टि देते हुए भगवान ने देवताओं तथा मनुष्यों को उन्हीं का यश गाते हुए सुना, जो सारे ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाले हैं और सारे दुर्भाग्य के विनाश करते हैं। धीरे धीरे वे विदेह पहुंचे तो श्री जीव गोस्वामी ये तार्किक प्रश्न उठाते हैं कि रास्ते के किनारे खड़े सामान्य पुरुषों ने भला भगवान को कैसे देखा होगा, क्योंकि उनकी आंखें अज्ञान से आच्छादित तो थी और भगवान का रथ हवा से बढ़कर तेज गति से जा रहा था। इसका उत्तर प्रस्तुत करते श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण की विशेष कृपा दृष्टि से उन्हें वह आध्यात्मिक पवित्रता मिल सकी जो कृष्ण की संगति पाने के लिए आवश्यक होती है, अन्यथा वे उनकी दृष्टि से ओझल रह जाते, जैसा कि उन्होंने उद्धव को दिए गए अपने उपदेशों में कहा। भक्त्या मयि कयाग्रह, मुझे केवल भक्ति से अनुभव किया जा सकता है। समास बनाने की एक विशेष विधि के अनुसार स्विक्षण विनष्टता में से यद्यपि मूल अर्थ में पुल्लिंग संज्ञा है, किंतु इससे पुरुषों तथा स्त्री दोनों का ही बोध हो सकता है। ते अच्युतं प्राप्य
तत्रमाकर्ण्य पौरा जानपदा नृप अभियो मदिता तस्मै ग्रहितर्णन पाणय। हे राजा, यह सुनकर कि भगवान अच्युत आ चुके हैं, विदेह के नगर तथा ग्राम निवासी हर्षपूर्वक अपने 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 हाथों में भेंटे लेकर उनका स्वागत करने आए। दृष्ट्वा ते उत्तम श्लोकम प्रीति उत्फुल्ल आनना आशया के धृत अंजलि भी नेमु श्रुत पूर्वान तथा मुनि। जो ही लोगों ने उत्तम श्लोक भगवान को देखा, उनके मुखड़े तथा हृदय स्नेह से प्रफुल्लित हो उठे। अपने सिरों के ऊपर अंजुलि बांधकर उन्होंने भगवान को तथा उनके साथ आए मुनियों को प्रणाम किया, जिनके विषय में उन्होंने पहले केवल सुन रखा। स्वनुग्रहाय संप्राप्तम मनमानो तम जगत गुरु मैथिल श्रुतदेव च पादयो पैतुत प्रभु। मिथिला का राजा तथा श्रुतदेव दोनों ही प्रभु के चरणों पर गिर पड़े और उनमें से हर एक यही सोचा था कि ब्रह्मांड के गुरु उन पर अनुग्रह करने हैं। राजा और ब्राह्मण दोनों सोच रहे थे। नियमंत्रियेतां दार्शहं आतिथ्येन सह द्विजे मैथिल श्रुतदेवे च युगपत सहमत अंजलि। एक ही समय पर मैथिली राज तथा श्रुतदेव हाथ जोड़े हुए आगे आए और दशहरों के स्वामी को ब्राह्मण मुनियों समेत अपने अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया। भगवान तदभिप्रेत्य द्वयो प्रिय चिकीर्षया उभयो आविशत गेहम उभाभ्याम तत् अलक्षितः। दोनों को ही प्रसन्न करने की इच्छा से भगवान ने दोनों को निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इस तरह एक ही समय पर दोनों के घरों में गए, उनमें से कोई भी उन्हें दूसरे के घर में प्रवेश करते हुए नहीं देख सका। भगवान एक ही समय में दोनों के, एक राजा था और एक गरीब ब्राह्मण। इस तरह बहुलाश ने सोचा कि बहुलाश जो राजा था उसने सोचा कि भगवान कृष्ण केवल उसी के घर आए और श्रुतदेव को निराश घर लौटा दिया, जबकि श्रुतदेव ने इसके ठीक विपरीत सोचा। तो श्री कृष्ण बुक में प्रभुपाद कहते हैं, ब्राह्मण तथा राजा का यह राजा सोचते कि भगवान केवल उसके घर में उपस्थित है, किंतु भगवान तथा उनके संगी दोनों ही घरों में उपस्थित थे। यह भगवान का एक अन्य ऐश्वर्य। ऐसा ऐश्वर्य उन्होंने 16,000 रानियों के केस में भी दिखाया। तो आज इस अध्याय को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो है बहुलाश और श्रुतदेव की कथा हम आगे के कल के क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।